नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की दो सक्सेस स्टोरी है। ये शेंगन के टूरिस्ट वीज़ाज़ आए हैं, तो अंकल भी हमारे साथ हैं। तो इनकी क्या जर्नी रही है क्राउन इमिग्रेशन के साथ, ये सारा का सारा एक जनरल डिस्कशन करेंगे। आज की डेट में एक ट्रेंड बना हुआ है फॉरेन कंट्री में जाने का, लोगों को रोकते भी हैं कि यहाँ पर बहुत कुछ है, बट हर एक बंदे का प्रेस्टीजियस मतलब बन चुका है कि मेरा भी बच्चा बाहर चला जाए, वो भी बाहर चला जाए। अभी मैं भी हूँ, मेरे भी बच्चे पूछते हैं कि पापा मैंने भी बाहर जाना, तो हम कोशिश करते हैं रोकने की कि यहाँ पर सारा कुछ है, बट ना समझते नहीं हैं। वहाँ जाने के बाद बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं, बहुत हार्ड वर्क है अगर आप इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। ये दोनों भाई साहब हमारे साथ हैं, अंकल भी हैं, आंटी भी इधर ही बैठे हुए हैं। तो इनके बच्चे भी फ़ॉरेन में हैं, तो यहाँ पर इन्होंने उनको मिलने के लिए जाना। कंट्री का नाम है इटली। इटली से उनके सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास आए थे। वहाँ पर वो लॉन्ग समय से, आई थिंक सो 8-10 साल से इटली के अंदर ही है। तो इन्होंने वहाँ पर घूमने फिरने के लिए जाना था, बच्चों को मिलना था। तो उसके लिए वहाँ से डॉक्यूमेंट भी आए आने के बाद। बट इंडिया के अंदर क्या प्रॉब्लम है, इटली की डिमांड इतनी है, वीज़ा अपॉइंटमेंट टूरिस्ट की नहीं मिल पा रही, वो भी फैमिली वाली। देखिए ये केसेस हैं, तो बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। बड़े परेशान थे कि हमने जाना है। तो शेंगन की अभी 27 कंट्रीज़ है। तो अभी ये चीज़ें टेक्निकल उसी कंसल्टेंट को मालूम है कि अभी इनका वीज़ा कौन सी ऐसी कंट्री में डाला जाए जहाँ पर क्या इनका ये भी बताया जाए कि इनके बच्चे उस स्पेसिफिक कंट्री में हैं, या इस कंट्री में विज़िट करने के बाद वो इटली में जाएंगे। ये सारी की सारी जो टेक्निकल चीज़ें वही कंसल्टेंट बता सकता है, जो लंबे समय से यूरोपियन कंट्रीज़ को डील कर रहा है। तो इनका फिर हमने एक स्पेसिफिक ऐसी कंट्री के अंदर टूरिस्ट वीज़ा डाला है जिसकी ईजीली अपॉइंटमेंट मिल जाती हैं, तो जिसका वीज़ा सक्सेस रेट भी कंपेरेटिवली बहुत अच्छा है। और इवन वहाँ पर हमने, ये हमारी एक्सपर्टाइज थी कि क्या हमने इटली की जो स्पॉन्सर्स आई थी वो भी दिखानी है या नहीं दिखानी। तो क्या उस स्पेसिफिक कंट्री को ये भी बताना है कि इटली में हमें वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही, हमने इटली में जाना है आफ्टर विजिटिंग देयर। और इवन शेंगन कंट्री, जिस भी कंट्री में आप अपना स्टूडेंट वीज़ा अपना टूरिस्ट वीज़ा डालते हैं, वहाँ पर आपकी मैक्सिमम स्टे होनी चाहिए, तभी वो कंट्रीज़ ऐसी फ़ाइलों को एक्सेप्ट करती हैं। तो दोनों रिटायर्ड है फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर से, और दो बच्चे हैं। एक बच्चा इटली में है, तो एक यहाँ पर ही सेटल्ड है, उनकी भी मैरिज हो चुकी है। दोनों साथ में हमारे रहते हैं। तो रिक्वेस्ट करते थे कि कुछ ही कंट्री में डालें। तो प्रोफाइल इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हर कंट्री में इन दोनों प्रोफाइल का रेड कारपेट वेलकम है। इवन ये किसी भी कंट्री में अगर वीज़ा डालते हैं, बीइंग रिटायर्ड है, प्रॉपर इनकी पेंशन्स आ रही हैं, तो बस आपका कंसल्टेंट कितना कॉम्पिटेंट है, दैट इज़ डिपेंड ऑन देम। तो अभी अंकल से भी बात करेंगे। अंकल जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि आपके बच्चे कहाँ पे हैं जिसको मिलने के लिए जाना? इटली में है। इटली में है। तो वहाँ से आपकी स्पॉन्सर आई थी? हाँ जी, हाँ जी, आई थी। कितने का टाइम हुआ स्पॉन्सर आए हुए? 2 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए। तो क्या इटली की अपॉइंटमेंट मिल रही थी वीज़ा अप्लाई करने के लिए? नहीं मिल रही थी। तो फिर हमने अनदर शेंगन कंट्री में डाला होगा ना? हाँ जी, हाँ जी। तो कितने टाइम का वीज़ा आया है आपका टोटल? ये कुछ देखा आपने, महीने का, 2 महीने का, या कितना, कुछ आइडिया कितने? हमारा 45 दिन का वीज़ा दिया, ठीक है, और उसमें 30 दिन की स्टे है। तो देखिए, शेंगन कंट्री में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी ये है, पेरेंट्स को दे आर गिविंग ए बहुत ही स्पेसिफिक, मैक्सिमम 3 महीने का वीज़ा है शेंगन के अंदर पेरेंट्स के लिए। और जो अनदर कंट्रीज़ के साथ हम कंपेयर करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया के साथ, कनाडा के साथ, यूएस के साथ, कनाडा जो सुपर वीज़ा प्रोवाइड करता है 10 साल का पेरेंट्स को, इवन उस वीज़ा पे 5 साल रह सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें यूरोपियन कंट्रीज़ को भी लाना बहुत ज़रूरी है। जर्मनी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दी है। जर्मनी गवर्नमेंट बहुत जल्द जो अपना पेरेंट्स डिपेंडेंट वीज़ा है इंट्रोड्यूस करने वाली है। तो टूरिस्ट के लिए सारी शेंगन कंट्री में बहुत डिफ़िकल्टी रहती है। इवन अगर आपने किसी भी शेंगन कंट्री के अंदर अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स को बुलाना हो, वो भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी 1 साल का वीज़ा मिल जाता है पेरेंट्स को। यूके में जाना है 6 मंथ का वीज़ा भी है, 2 साल का भी वीज़ा है। वहाँ पर 3 महीने आप मैक्सिमम रह सकते हैं। बट शेंगन कंट्रीज़ में, सारी की सारी कंट्रीज़ में इट इज़ रियली वेरी प्रॉब्लमेटिक है। बट कुछ पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं कि नहीं, हमने वहाँ पर सेटल भी होना है, उसके लिए कुछ ऑप्शंस बताया जाए। लेकिन ये रिटायरी हैं, यहाँ पर ही गृहस्थी अच्छी चल रही हैं। अगर इन्होंने भी अगर सेटल वहाँ पर होना हो कि हाँ हम शेंगन में अपने बच्चों के साथ ही रहना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास एक अनदर रूट है
कौन सी कंट्री है, वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल में ये सेटल हो सकते हैं अगर इनका दिल करता है कि हमने यहाँ पर परमानेंट रहना है। बट मैं फिर बता दूँ इस वीडियो के थ्रू, शेंगन में शॉर्ट टर्म वीज़ा मिलता है पेरेंट्स को। तो अंकल आप हमारे साथ आए, आपका केस हमने सारा देखा है। तो आपको जो वीज़ा अपॉइंटमेंट जलंधर में मिली थी, चंडीगढ़ में या दिल्ली में? दिल्ली में। तो ये देखिए दिल्ली में अपॉइंटमेंट मिली है, और जलंधर में भी BFS है उस कंट्री का जहाँ पर डाला था, बट वो उसके भी स्लॉट बुक थे। तो दोनों बेचारे बुजुर्ग भी हैं, 60+ हैं। तो दिल्ली में आना जाना कितना डिफ़िकल्ट है पर्सन को, मैं भी समझ सकता हूँ कि दिल्ली जाकर फ़ाइल जमा करवा कर आए। जब आपने फ़ाइल वहाँ पर जमा करवाई, डिपॉजिट करवाई, वहाँ पर कितना रश था एम्बेसी के अंदर, BFS के अंदर? तो काफ़ी होगा, काफ़ी रश था। तो आपको कितना टाइम लगा वहाँ जाने के बाद? जाने के बाद शाम पड़ गई थी। मतलब शाम पड़ गई थी। तो जब आपने अपने ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए थे, तो कितने हफ्ते के अंदर आपके ये डिसीजन आया? 1 हफ्ता, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते, कितना लगा होगा? तो 3 हफ्ते में आ गए। 3 हफ्ते में आपके डिसीजन आ गए। ये जो पासपोर्ट है आपके घर में डिलीवर्ड हुए थे, कहाँ पे? घर में हुए। घर का एड्रेस दिया था। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है क्राउन इमिग्रेशन के साथ, हमारी सर्विसेज के साथ, जो भी आपने हमसे सर्विसेज ली? बहुत अच्छा रहा। ठीक है, क्योंकि आप हमारे गुआंढी भी हैं, और ठीक। इससे गुआंढी होने के नाते वैसे ही आपने एक इंसान है, तो सभी की मुश्किलें समझते हैं। ठीक 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 ठीक। तो ऐसे है कि अभी ये जाएंगे, तो अगर अंकल नेक्स्ट टाइम जाना होगा तो कोशिश करेंगे 90 दिन का दिलवाने के लिए। तो बाकी मैंने फिर वीडियो के अंदर भी बताया है, अगर सेटलमेंट का कोई मूड बनता है तो वो देखिए, बट मैं कहूँगा यही इंडिया इज़ द बेटर, सारा कुछ यहाँ पर है। हम वहाँ सेटल होना नहीं चाहते। ठीक है, बहुत अच्छा है। मैं तो यही कहता हूँ, जो गए हुए उनको भी बुलाता हूँ, आ जाइए यार, ज़्यादा कुछ तो है यहाँ पे, है? तो यही ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया जी, ऐसे होने चाहिए पेरेंट्स भी। आज की डेट में लोगों का ट्रेंड है कि मेरा बच्चा कनाडा गया, वो जो कनाडा चला गया ना, उसने वापस नहीं आना। तो आपको लगता है आपका बेटा फॉरेन कंट्री में गया, वो वापस आएगा? नहीं, कोई नहीं आएगा। तो आप देखिए कि हम अपनी जनरेशन ही मतलब ख़त्म कर रहे हैं। कोई भी बच्चा बाहर चला जाता है ना, जब पेरेंट्स भी कोई डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तब भी नहीं पहुंच पाते। इवन प्रॉपर्टियां बेचकर भी कहते हैं कि नहीं, हमने वापस नहीं आना। तो आप देखिए कि फॉरेन का ट्रेंड कैसा बना हुआ है, इसको जरूर आप रखें। मतलब दिल दुखता है कि नहीं यार, पेरेंट्स इस एज में बच्चे साथ होने चाहिए, बच्चों के साथ एंजॉयमेंट करें या कुछ करें। बट अभी ट्रेंड ही ऐसा है, लोगों को यही है कि काम के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में जाना पड़ता है। एनी हो, अगर आपने भी किसी फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है या अपना कोई टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, तो आप अपना व्हाट्सएप प्रोफाइल है हमें शेयर करें। उसको देखने के बाद मैं आपको बेटर से बेटर सजेस्ट करूँगा। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।